उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रशासन ने पौंग डैम झील का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है, जिससे झील का जलस्तर बढ़ने पर उन्हें किसी तरह का नुकसान न हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कभी भी कांगड़ा में बना डैम खोला जा सकता है, जिसके बाद पौंग डैम झील में उफान आ जाएगा और आसपास के इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर सकता है। इसलिए प्रशासन ने झील के आसपास रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। आगामी कुछ दिनों में दरिया के किनारे बिल्कुल न जाएं। जिला प्रशासन के मुताबिक डैम में लगातार पानी भर रहा है, जिसे खोल दिया जाएगा, इसलिए लोगों को आगाह किया गया है। प्रदेश के मंडी से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बड़ी चट्टान अचानक मनाली नेशनल हाईवे पर मलबा हटा रही एक मशीन पर गिर गई, जिसकी वजह से मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद करना पड़ा। उसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो मशीन वहां से मलबा साफ कर रही थी। इसी दौरान अचानक वो चट्टान पहाड़ से फिसलते हुए उस मशीन पर गिर गई और वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान उस मशीन में बैठे ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं वहां काम कर रहे कई मजदूर भी मलबे और चट्टानों की चपेट में आने से बाल बाल बचे और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ऐसा ही एक हादसा शिमला में भी हुआ, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से एक सड़क टूट गई और वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल इसकी चपेट में आ गई। पुलिस ने बताया कि पहाड़ खिसकने के खतरे को देखते हुए उन्होंने पहले ही उस रास्ते को बंद कर दिया था। उधर हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने की घटना हुई है, जिसके बाद वहां पर सैलाब आ गया और भारी तबाही मच गई। तबाही की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वहां हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। सैलाब के साथ आए मलबे में कई गाड़ियां फंसी दिखाई दी, जो बादल फटने के बाद आए सैलाब के साथ बहती हुई यहां तक पहुंच गई थी। बताया गया कि रात में अचानक तेज बारिश शुरू होने के बाद पहाड़ों की तरफ से मलबा आ गया और उसने निचले इलाके में बने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सैलाब की चपेट में आने से एक आदमी की मौत भी हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। बादल फटने की वजह से कई गाँवों में भारी तबाही हुई है। कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो गए। और वहीं हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ के बीच में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सोमवार को ऊना पहुंचे वो बाढ़ के बाद चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इसके पहले इस इलाके में स्वां नदी बड़ी तबाही लेकर आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वां चैनलाइजेशन का काम किया, जिसकी वजह से इस बार तबाही कम हुई है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कुछ नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचे थी। उन्होंने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में एनडीआरएफ की 13 टुकड़ियां और वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के कार्य में लगे हैं। और उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि उफनती नदी की चपेट में आने से 2 युवक ट्रैक्टर ट्रॉली समेत उसमें बह गए, जिनकी तलाश के लिए जबलपुर की उफनती नदी में एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। बताया गया कि बेड़ाघाट इलाके में कुछ युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर उफनती गौरा नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसके ऊपर से नदी का पानी बह रहा था। लेकिन लापरवाही कर उन दोनों ने उस पुल को पार करने की कोशिश की और नदी के तेज बहाव की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली समेत नदी में बह गए। एसडीआरएफ टीम ने कई घंटों तक नदी में उन लोगों की तलाश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में भी इसे भी डरा देने वाली खबर आई, जिसमें भारी बारिश के बाद उफान पर आए एक नाले में गिरने से पूर्व महिला सरपंच की मौत हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि वो अपने बेटे और बहू के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुंडेश्वर जा रही थी, लेकिन नाले पर बने पुल पर पहुंचते ही मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और तीनों पानी में गिर गए। गांव के लोगों ने बताया कि हादसे के बाद मोटरसाइकिल चला रहे कमल प्रजापति और उसकी पत्नी को बचा लिया गया, लेकिन पूर्व महिला सरपंच की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में नाले में तेज रफ्तार से पानी बहता दिखा, जिसकी वजह से महिला का शव कुछ दूर जाकर नाले में गिरे एक पेड़ में अटका दिखा। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने गाँव वालों की मदद से उनके शव को उफनते नाले से बाहर निकाला। और उधर मध्य प्रदेश के सतना में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें अवैध खदान में भरे बारिश के पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां के दुर्गनगर इलाके से 6 बच्चे यहां पर नहाने के लिए पहुंचे थे, जिसमें से 2 बच्चों की खदान में भरे उस बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई और उनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाना पड़ा। उन्होंने कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। बताया गया कि वहां से कुछ दूरी पर बनी बस्ती के 6 बच्चे नहाने के लिए उस खदान में पहुंचे थे। वहां बारिश के बाद भरे पानी की वजह से झील जैसी बन गई थी। इसी पानी में नहाने के दौरान वो दोनों बच्चे गहराई में चले गए और डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके साथी बच्चों ने ही इस बात की जानकारी परिवार वालों को दी थी। उधर राजस्थान के अजमेर में भी बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। वहां मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह घुटनों तक पानी भर गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए।
जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर की कई सड़कें पानी में पूरी तरह डूब गईं और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। अजमेर से आई तस्वीरों में एक मकान के अंदर मौजूद कुर्सी टेबल समेत दूसरी चीजें पानी में डूबी नजर आईं। परेशान है हम लोग, रात में जब भी बरसात आती है डर ही लगता है कि अब आज कितना नुकसान होगा। जगह जगह जल भराव होने की वजह से लोग घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर दिखे, लेकिन वहां बारिश से परेशान लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अजमेर और उसके आसपास के जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी